टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज के यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज देखेंगे। पाकिस्तान स्टडीज के जो कंटेंट है उसकी नेचर कुछ इस तरह से है कि ये 9th और 10th को पढ़ाया जाता है मोस्टली, और जिसमें पाकिस्तान स्टडीज सेकेंडरी लेवल पे जब पढ़ाए जाते हैं उसमें 9 चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर जो डिस्कस करता है वो पाकिस्तान की फाउंडेशन पे है, और उसके बाद उसी चैप्टर पे यूनिट्स बेस करते हैं, और उन यूनिट्स के बाद जो दूसरा चैप्टर है या जिसको चैप्टर नंबर 9 कहेंगे वो पाकिस्तान एज वेलफेयर स्टेट है। पाकिस्तान की जो फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान चैप्टर है इसमें मेकिंग आ जाता है कि पाकिस्तान कैसे बना है, गवर्नेंस क्या है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का जो लैंड है वो किस तरह का है, इधर ये प्लेन है, कोस्टल एरियाज हैं, हिल स्टेशंस हैं, किस तरह का इसका जो खदोहाल पूरे जो पाकिस्तान के लैंड के बारे में वो डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि एग्रीकल्चरल कंट्री है तो वो कौन कौन से एरियाज में कौन से जो काश्तकारी होती है, कौन से एरिया में किस तरह के फल और किस तरह की सब्जियां उगती हैं। इंडस्ट्रियल चैप्टर जो है वो इंक्लूड किया जाता है इस फर्स्ट चैप्टर में ही। यूनिट जो डिवाइड किया जाता है उसमें इंडस्ट्रियल चैप्टर बताया जाता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो कि फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज को, जैसे कि फैसलाबाद है और भी हमारी सरगोदा वगैरह है, और जितने भी रीजन्स हैं जो मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज को कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें हमें अगर हम सियालकोट को देखें तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हाईलाइट की गई हैं। उसके बाद लोग और पीपल एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान को भी चैप्टर रखा गया है, जिसमें डिफरेंट तरह के लोग जो कि डिफरेंट वोकेशन से बिलोंग करते हैं, उनके अलग अलग पेशे हैं और वो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में, उनको हाईलाइट किया गया है। सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, और हमारे पख्तून ब्रदर्स हैं, और हमारे कश्मीरीज हैं, गिलगितीज हैं, वो सारे लोग जितने भी हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड अफेयर चैप्टर है, जिसमें पाकिस्तान के साथ किन किन ममालिक का जो है वो बाहमी इत्तेफाक है और वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, उनके रिलेशंस क्या हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस क्या हैं, उनके कल्चरल रिलेशन और बॉन्डिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की जाती हैं। उसके बाद रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद मुस्लिम वर्ल्ड, के मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली अगर 155 पाकिस्तान अगर हम देखें मुस्लिम कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान का उनके साथ कैसा रिलेशन है, और पाकिस्तान एज वेलफेयर स्टेट भी देखा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, लोगों की वेलफेयर के बारे में बताया जाता है और पाकिस्तान के वेलफेयर के बारे में जो है वो काम किया जाता है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें पाकिस्तान स्टडीज करिकुलम का, तो पाकिस्तान स्टडीज को पहले सोशल स्टडीज कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान स्टडीज कहा जाता है। हाई क्लासेस में पढ़ाई जाती थी सेकेंडरी लेवल पे, और उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे इसको रखा गया 9th और 10th में 1960s में, और काफी हद तक इसकी जो एम्फोसिस किया गया या इस पे जो जोर दिया गया था वो ये था सब्जेक्ट को कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि लोगों की जो सोशल लाइफ है वो किस तरह से है, फिर उनके जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है वो कैसे होती है, फिर वो किस तरह से एक मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ स्पेंड करते हैं, उसके बारे में फोकस किया गया था। करिकुलम प्लानर्स ने सोचा कि जो सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है उसमें हमें ये भी एडवांटेज होना चाहिए कि हम ना सिर्फ जो है उसको को रिलेटेड होना चाहिए, बल्कि ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट इसमें रखे जाए। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मतलब कि हिस्ट्री भी कुछ रख दी गई, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी देखे गए, फिर जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो भी इसमें बताए गए, और एज अ होल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग जो है वो इस पाकिस्तानी स्टडीज के सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया गया। करिकुलम प्लानर्स ने फिर बाद में खुद ही एडमिट किया कि ये जो हम फैक्ट देखें कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज में या सोशल स्टडीज कहा जाए, तो उसमें जो साइंटिफिक एनालिसिस भी नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, और ना ही हम सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना हम इनको सही तरीके से देख सकते हैं कि लर्नर्स की क्या सिचुएशन है, इधर वो किसी चीज को सही समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का नजर आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि को रिलेटेड करिकुलम को देखा जाए, तो को रिलेटेड मेकर्स ने ऑनेस्टली ये एडमिट किया कि जो को रिलेटेड करिकुलम है इसका पाकिस्तान सोशल स्टडीज
ना तो ये प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेटेड है, ना ही ये बेसिकली कोरिलेटेड है। और कोरिलेटेड करिकुलम वो है जिसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा सा पार्ट है, ज्योग्राफी की भी उसमें रखी गई है, लेकिन सेपरेट रखी गई है। ज्योग्राफी अलग बताई गई, सिविक्स अलग बताए गए, इकोनॉमिक्स और बाकी सारी चीजें भी अलग बताई गई, हिस्ट्री भी अलग अलग से बताई जा रही है। प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बारे में जो कंट्री फेस कर रही है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीजों की नो हाउ दे दी गई। सोशल स्टडीज करिकुलम बेस करता था कि जो कि यूनिफॉर्म पैटर्न पे बेस नहीं कर रहा था। इसमें हर एक चीज को पार्ट्स में दिया गया, हिस्ट्री हो जाए, टॉपिकल अप्रोच हो जाए, और फिर अगर हम देखें तो ज्योग्राफी और सिविक और इकोनॉमिक्स को एक थीमेटिक अप्रोच के साथ, मतलब कि बहुत डिटेल्ड में इसको बताया गया। ज्योग्राफिकल पार्ट अगर हम देखें तो उसमें फिजिकल बताया गया, बजाय कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से उस एरिया में रह रहे हैं वो चीज डिस्कस नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ उस ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, उस लैंडस्केप के बारे में बताया गया, लैंड के बारे में बताया गया। सिविक पार्ट अगर देखें तो करिकुलम में सिर्फ वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंदी रखा गया, जिसमें 4 पार्ट्स रखे गए हैं। इकोनॉमिक का जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ क्लासिकल पार्ट को, थियोरेटिकल पार्ट को, नेचर को देखें, क्लासिकल या थियोरेटिकल नेचर में है, और उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो कि हमें रिजॉल्व करने हैं, और उसकी हल के लिए हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई थी। अगर हम देखें तो ऑन द होल द करिकुलम वाज नॉट बैलेंस्ड, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो सोशल नीड्स को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर रही थी। नेचर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज करिकुलम को अगर हम देखें 1979 के बाद, तो पाकिस्तान 79 के बाद जो पाकिस्तान स्टडीज का जो करिकुलम है वो हाई क्लास के लिए अगेन बनाया गया, सेकेंडरी लेवल के लिए बनाया गया, जिसमें 9th और 10th के लिए 79 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट रिस्पेक्ट्स के साथ अगर हम देखें, प्रीवियस जो 1960s का था उससे थोड़ा सा हट के इसमें जो है वो चीजें ऐड की गई। ऑल्दो कि इसमें जो थीमेटिक अप्रोच भी यूज की गई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स भी दिए गए हैं। कंट्री का अगर हम देखें तो हिस्ट्री पार्ट भी है, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे पार्ट्स भी रखे गए हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। जो अप्रोचेस उनको सिलेक्ट की गई हैं, जो कंटेंट की अप्रोच सिलेक्ट किया गया है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द कंट्री, उन सबको मिला के कंट्री के साथ कनेक्ट करते हुए ऐड किया गया। जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड कंटेंट है वो ये बताया गया है कि पाकिस्तान का जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ उसकी जो कनेक्शन है वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और रिलेटेड होते हैं। करिकुलम को अगर हम देखें सफिशिएंटली सपोर्ट करता है मल्टीफेरियस एक्टिविटीज में, जिसमें हम देखें कि स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें अपने आप को उसमें बच्चे पार्ट लेते हैं। काफी हद तक जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ये प्रोवाइड की गई हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स को कि वो अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो जितनी भी रेडीमेड चीजें हैं, उन जितनी भी अवेलेबल चीजें हैं या बनाना पड़े तो टीचर्स उनको बनाती हैं, खुद से बनाती हैं, बच्चों से भी कहती हैं कि वो बनाएं, ताकि सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग बना सकें, सब्जेक्ट को और बेहतर बना सकें, स्टूडेंट्स उसमें अपनी जो है वो इंटरेस्ट लेवल अपना इंटरेस्ट शो कर सकें। अगर हम इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज को देखें तो उसमें कुछ जो वेरियस फॉर्म्स जो है वो बताए गए हैं, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली एंड ऑफ द चैप्टर ये बताया गया कि आप इस कंटेंट को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, बच्चों को कैसे चेक कर सकते हैं, बच्चों को असेस करने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे सवाल पूछ सकते हैं, उनको कैसे चेक कर सकते हैं कि वेदर जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, जो कंटेंट पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर जो प्रेजेंट कोर्स में है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्रेस किया गया बिहेवियरल टर्म्स में, कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये बेस करने चाहिए कि क्या बच्चे की ज़हनी सलाहियत कितनी अच्छी हुई। उसमें इफेक्टिव डोमेन को अगर हम देखें तो वो उसने उस चीज़ को कितना अपनाया, उसके जैसे कॉग्निटिव
इफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन्स होते हैं वो बेसिकली आपके हेड, हार्ट और हैंड से रिलेटेड होते हैं। तो जो हेड है वो बच्चे में इंटेलेक्चुअल कितना डेवलप किया उस कंटेंट ने, उस पर पूरी एक्टिविटी के वजह से बच्चों में कितनी ज़हनी सलाहियत उनकी बढ़ी है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में कितना चेंज लेकर आए हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ने के बाद, उस एक्टिविटी करने के बाद। पाकिस्तान से रिलेटेड उनका पैट्रियोटिज्म कितना इंक्रीज हुआ है, वो कितने हुब्बुल वतन हुए हैं। उसके बाद अगर उनको कोई हाथ से कोई काम करना, हुनर सिखाना हो, कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने हैंड्स ऑन जो एक्टिविटीज है वो कर सकें, बच्चे अपनी सलाहियत शो कर सकें, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें फीचर नजर आता है इस कंटेंट में, इस करिकुलम में। क्लियरली जो रिफ्लेक्ट करता है वो ये होता है कि नेचर या करिकुलम की जो कॉन्सेप्ट है वो इस कंटेंट को हम देखते हैं बिहेवियरल टर्म पे, कि जितना अच्छा पढ़ाया गया उतना ही बच्चे की जो ज़हनी सलाहियत है उसको वो इम्प्रूव करे। इन सारी चीजों में कुछ कहीं अगर हमें जो फ्लॉज नजर आते हैं उसमें कुछ सजेशंस भी हैं जिसकी वजह से हम करिकुलम को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। Present curriculum needs improvement. Efforts needed to bring about improvement in future. Some suggestions are forwarded in this regard. For example, अगर हम पिछले करिकुलम को देखें जिसमें हमने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान स्टडीज का जो करिकुलम है उसमें पास्ट करिकुलम से सोशल स्टडीज में बहुत ज़्यादा ऐसी इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड थी जो कि हमें फिर नेक्स्ट जो दूसरा है उसमें बेसिक पिछले में हमें को रिलेटेड करिकुलम नज़र आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट करिकुलम में अगर हम और बेहतर बना सकें तो उसमें हमें चाहिए कि करिकुलम के कॉन्सेप्ट को, पाकिस्तान स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट को करिकुलम में प्रिंसिपल्स बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कनेक्शन होनी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रखते हुए हम बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बेहतर है या ख़राब है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। इस तरह की कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर सिविक सेंस बनाना, बच्चों को ये बताना कि पाकिस्तान में आप बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी कितना पार्ट प्ले कर सकते हैं, अपने मुल्क को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसका कैसे रिसोर्सेज का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या आप उसमें कोई और जो एलिमेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट करें, कनेक्ट करें, उसको मर्ज करें और उसके बाद पढ़ाएं। एफर्ट्स लेनी चाहिए हमें कि हम कोई भी इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के जो सोशल लाइफ्स के साथ, सोशल फीड्स के साथ। सोशल फीड्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें हमें वोकेशंस नज़र आते हैं और हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें हमें बच्चों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है। तो उससे ये होगा कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारी डायरेक्टली सोसाइटी के लिए हम हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में, सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जाए ताकि उनमें एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी आ सके, सेंस ऑफ उनमें ये आ सके कि वो किस तरह से अपने मुल्क के लिए पेट्रियोटिकली अपने मुल्क के लिए कोई खदमत अंजाम दे सकते हैं। और वो पाकिस्तान स्टडीज़ की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसमें बच्चों को ये प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ ताकि वो बच्चे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सके और उसमें वो उस चीज़ को ओन कर सके। डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो करिकुलम की एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे टीचर्स जो है वो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, फिर उसको टेस्ट ले लिया। अगर हम बेहतरी लेकर आना चाहते हैं तो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे उस एक्टिविटी से और ज़्यादा सही तरीके से सीख सकें। बहुत अगर हम मोरोवर अगर हम ये देखें कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं, कोई भी ऑडियो है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल पर्सन और रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट, वो बच्चों को बता दें। कोई ऐसा वीडियो आपके पास अवेलेबल, अब आपके लिए बहुत इजी है कि आपके पास मोबाइल्स अवेलेबल होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो इंटीग्रेशन की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इजीली बच्चों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स जो है वो
स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं जितने भी इमर्ज होते हैं ओवर द टाइम पीरियड, उसको किस तरह से पाकिस्तान स्टडीज के करिकुलम में जो है वो डायनेमिक वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को जो है वो लेकर आ सकते हैं, हम किस तरह से अपनी डिस्टर्ब किए बगैर ही हम कोई काम ऐसा करें जिसमें बच्चे जो है वो उस प्रॉब्लम्स को, उन सोशल इश्यूज को अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करते हुए उनके सॉल्यूशन के लिए अपनी राय दे सके। प्रेजेंट पाकिस्तान स्टडीज इंडिकेट करता है कि हम किस तरह से कम्युनिटी को और इंस्टीट्यूशन को क्लोज कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, फिर आपकी बहुत सारे और प्रोग्राम्स होते हैं जिसके साथ टीचर्स को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, स्कूल में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है, टीचर्स और पेरेंट्स कम्युनिकेट करते हैं। टीचर्स जब बच्चों को कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ में पार्ट्स दिलवाती हैं, पार्टिसिपेट करवाती हैं, तो उससे भी उनकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, उसमें जहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, उनको हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को अपने स्टोरीज़ के तहत, अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए बीइंग अ टीचर, आप इसको सही तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जो है वो और अच्छा हो सके।